और हेलो एंड वेलकम टू आर स्पेशल बुलेटिन जो कि है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि मैच जो है कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मेरे साथ मनोज जी जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत ही हाईली एंटिसिपेटेड गेम है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेम्स हैं। अगर इंडिया की बात करें तो काफ़ी क्लोज एनकाउंटर्स हार रही है। अभी फिलहाल हमने हाल ही में देखा था कि कैसे 50 ओवर वर्ल्ड कप में फाइनल में वो हार गई थी, सारे मैचेस जीते। अब यहाँ पे भी अब वो चाहेंगे कि वो जो बुरा जो सपना था, वो जो बुरा मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो ना हो और बढ़ते रहे। बट पाकिस्तान के लिए मनोज जी, ये अगर ये मैच हारते हैं तो दरवाजे खुल जाएंगे बाहर जाने के, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये मैच ऐसा है, रोमांच की पराकाष्ठा है और सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अवाम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया टकटकी लगाकर इस मुकाबले पर धड़कनें थाम कर टिकी हुई होंगी और देख रही होंगी कि भाई ये मैच कब शुरू होगा, कौन जीतेगा। हर गेंद पर यहाँ सट्टा भी लगेगा, हर गेंद पर रोमांच भी अपनी पराकाष्ठा पर आएगा। तो मुझे लगता है कि इस मैच में और आईसीसी को फिर तो मैं समझता हूँ पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में होगा, क्योंकि जिस तरह से 400 से 500 करोड़ रुपए अकेला ये मैच आपको कमा कर देता है, जितने और मैच सबको मिला दीजिए सारा अमाउंट, वो भी इसकी बराबरी नहीं कर पाता। जी, सबसे बड़ा ये जो है बैटल है क्रिकेट में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हर कोई वेट करता है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के फैंस ही नहीं, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड जो ग्लोब के फैंस हैं, क्रिकेटिंग फैंस हैं, वो भी वेट करते हैं इस मैच को लेके। काफ़ी सवाल है, आपके मन में भी काफ़ी सवाल होंगे इस मैच को लेके कि क्या पिच रहेगी, क्या इंजरी रिपोर्ट रहेगी। मनोज जी से हम बात करते रहेंगे। मनोज जी देखिए, अब सबसे पहली बात, जैसे ही ये न्यूयॉर्क में जो मैच अनाउंस हुए कि यूएसए में ये मैचेस होंगे, पिच को लेके बहुत सारे सवाल खड़े हुए। पहला मैच हमने देखा इंडिया वर्सेस आयरलैंड में, वहां पे भी भारतीय टीम ने ऑफिशियल कंप्लेंट भी लॉन्च किया कि ये जो पिच है वो सब स्टैंडर्ड है। क्या कहेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए जो पिच यूज होगी, जो कि मेक इन पिच है, किसको बेनिफिट करेगी, इंडिया या पाकिस्तान? देखिए, बिल्कुल दुखती रग पर आपने उंगली रख दी है, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस जो है, जिनके बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा, न्यूजीलैंड में भी देखा, लेकिन इस तरह की पिचें कभी नहीं देखी। संजय मांजरेकर साहब तो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल 80 के दशक वाली पिच है, यानी यहाँ पर टॉस जीतिए और दूसरी टीम का आप की ऐसी तैसी कर दीजिए, क्योंकि ये मैच वहाँ सुबह हो रहे हैं 10:30 बजे के आसपास, 10:30 बजे। तो सुबह जो नमी रहती है, जो मॉइस्चर रहता है, तो उसमें 7 से 8 ओवर जो है वो तेज़ गेंदबाजों के लिए होते हैं। एक तरह से तेज़ गेंदबाज पर भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। हम तो यहाँ 8 बजे रात को देखते हैं अपने प्राइम टाइम में, लेकिन जो सुबह जूसी विकेट पर जहाँ विकेट चटकाना बॉलर के लिए बहुत उपयोगी होता है। जो टॉस जीतेगा पहले फील्डिंग करेगा और फील्डिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहेगा। आपने साउथ अफ्रीका श्रीलंका मैच को देखा, वहाँ भी श्रीलंका की टीम इतनी बुरी नहीं थी कि 70 प्लस पे ही आउट हो जाए, या 76 रन कुछ बनाए उसने, वो आउट हो गई। इसी तरीके से आयरलैंड जो पाकिस्तान को भी हाल में हरा के आई है, एक मैच पाकिस्तान को हराया है, वो भी टीम जो है भारत के खिलाफ 100 रन नहीं बना पाई, 96 पे आउट हो गई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना बहुत खतरनाक है। टॉस बन रही है। भारत ने, जैसा कि अभी आपने कहा कि कंप्लेंट दर्ज की है, अगर कोई आईसीसी जैसी खबरें हैं जो छनकर आ रही हैं कि आईसीसी भी इस विषय पर संज्ञान उसने लिया है और उस पर ध्यान दे रहा है, अगर उन्होंने अपने एक्सपर्ट से बात की है, कुछ काम किया है, युद्ध स्तर पर काम किया है, तो शायद ऐसी स्थिति ना आए। ये हर क्रिकेट प्रेमी यही चाह रहा है। नहीं देखिए, बिल्कुल अगर युद्ध स्तर पे भी काम होगा, मेरे को लगता है इतनी जल्दी अब ये पिच तो चेंज होने वाली नहीं है। कुछ ऊपर से रोलर्स ज़्यादा फिराए जा सकते हैं, घास जो है कटिंग जा सकती है, और जो ड्रॉप इन पिच होती है, मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि ये ड्रॉप इन पिच यूज़ हो रही है। ये यहाँ की पिचेस नहीं है, ये लाई गई हैं। मनोज जी, कहाँ से लाई गई है? हमने सुना ऑस्ट्रेलिया से। एडिलेड ओवल, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, सही कहा आपने, वहाँ से लाई गई हैं और शिप के रास्ते से आती हैं और फिर इसको यहाँ जो है असेंबल किया जाता है। कुछ उनकी टीम होती है ऑस्ट्रेलिया वालों की, कुछ अमेरिका वालों की टीम है, दोनों ग्राउंड्समैन मिलकर काम करते हैं और फिर उसको ट्रक के रास्ते से ले जाया जाता है यहाँ, जो बाई एयर भी अगर आप देखें तो 2.5 घंटे का रास्ता है और वो दिन रात लगते होंगे, करीब 30-32 घंटे लगते होंगे ट्रकों में, और उसमें ये यहाँ पर न्यूयॉर्क में लाई गई। इतना ताम झाम किया और उसके बाद भी रिजल्ट आपका सिफर है। तो मैं समझता हूँ कि आईसीसी को वाकई इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। T20 वर्ल्ड कप आपका ख़राब हो रहा है और मैं समझता हूँ अमेरिका को तो आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन आईसीसी को पहल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए ड्रॉप इन पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखिए आपको बॉल का उछाल जो है वो असंतुलित मिलेगा। कुछ ज़्यादा बाउंस भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा लो भी रह सकती है। मनोज जी, अर्शदीप, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, बिल्कुल आप ही की बात की मैं पुष्टि कर रहा हूँ कि अर्शदीप को जो 2 विकेट मिले, एक गेंद बिल्कुल अनपेक्षित रूप से गेंद बहुत ऊपर उठी और एक बहुत नीची रही, जिस पर उन्होंने विकेट चटकाए। तो ये असमतल उछाल जो है परेशानी का सबब है। ऋषभ पंत को कोहनी में चोट लगी,
और उसके अलावा रोहित शर्मा के कंधे पे चोट लगी। तो ये कहीं अब तो सामने भैया शाहिन शाह अफरीदी आ रहे हैं, हारिस राऊफ आ रहे हैं, रफ्तार के बादशाह आ रहे हैं, इधर हमारा जसप्रीत बुमराह है, वो भी किसी से कम नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं इंजरी वाली दिक्कत ना आए। मुझे रिजल्ट से ज़्यादा चिंता इस बात की कि खिलाड़ी दुरुस्त रहे। देखिए इंजरी की बात की, इंजरी पे भी हम अपडेट लेंगे क्योंकि मैच अभी शुरुआत होने वाला है, शुरू होने ही वाला है और इंजरी को लेके बहुत कंसर्न है कि रोहित शर्मा इंजर्ड है या कोई और इंजरी है। बट इंजरी से पहले हम बात कर लेते हैं, एक सोशल मीडिया पे जो है मनोज जी एक बात जो है बहुत ट्रेंड कर रही थी, लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि स्पिनर्स भी बाउंसर कर रहे हैं इस पिच पे कितना सही है ये? देखिए शादाब को भी मैंने देखा रफ्तार से कई बार बॉल करते हैं, जडेजा की मैंने कई बार 111-112 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद फेंकते हुए उनको हाल ही में देखा है। तो अगर इस तरह से स्थिति आती है तो स्पिनर नहीं रह जाएगा। तो हमने शाहिद अफरीदी जो पुराने ज़माने वाले जो स्पिनर थे, उनको मैंने 128 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद करते हुए देखा है, जो कई पेसर्स इतनी तेज रफ्तार से गेंद नहीं कर पाते हैं। कई आपने देखा होगा भारत में रजत भाटिया से लेकर तमाम, वेंकटेश प्रसाद जिनकी रफ्तार अमूमन 126-128 रहा करती थी। तो ये थोड़ा सा कुछ सवालिया निशान ज़रूर लग रहे हैं। स्पिनर्स अगर अपनी रफ्तार पर केंद्रित हैं, गेंद को स्पिन कराने की बजाय रफ्तार पर है, तो ये अच्छा साइन क्रिकेट के लिए नहीं है कम से कम। जी बिल्कुल, और देखिए अच्छा साइन नहीं है क्योंकि यहाँ पे बॉल जो है उछल के आ रहा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो स्ट्रोक कहाँ पे खेला जाएगा, तो डिफिकल्टी है। जैसे कि मनोज जी ने बताया कि टॉस जीती है, पहले गेंदबाजी कीजिए। और पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप हम पहले से ही जानते हैं कि जब से हमने मैच देखने शुरू किए हैं मनोज जी, कि पाकिस्तान जानी जाती है अपनी बॉलिंग लाइन के लिए, और अब तो पुराने चेहरे भी कहीं दिख रहे हैं पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप में। क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए बॉलिंग का आपने कहा ना, बॉलिंग में आधी बॉलिंग मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है, विश्व स्तर की इस वक्त वाकई फास्ट बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग में उतनी ही कमजोर है। शादाब विकेट लेना ही भूल गए, उनकी बॉल ही टर्न नहीं होती। अब आप देखेंगे, आप कितने पीछे के मैच निकाल कर देखिए, उनको ज़्यादा विकेट नहीं मिल रहे हैं। इमाद वसीम को लाना पड़ा है मजबूरी में, क्योंकि अब यासिर शाह जैसे आला दर्जे के स्पिनर अब उपलब्ध नहीं है, बीच में अनफिट हो गए थे। अब कोई स्पिनर ही नहीं है उनके पास। एक अबरार है, एक अच्छे स्पिनर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको लेकर कोई जोखिम उठाया जाएगा, उनको खिलाया जाएगा, क्योंकि टेल बहुत लंबी हो जाएगी। शाहिन शाह अफरीदी चलो आज छक्के वक्के मार रहे हैं, कुछ पीछे अमेरिका के खिलाफ भी उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए, नहीं तो हारिस राउफ बल्लेबाजी नहीं कर पाते, या नसीम शाह से वो भी एक आध छक्का वक्का लगा के, मतलब लंबी पारी कोई नहीं खेल सकता। तो टेल को लंबा नहीं करना चाहते, तो मैं तो चाहूँगा कि अबरार जैसे प्लेयर खेलें, तो शायद थोड़ा उनका अटैक संतुलित हो, स्पिन बॉलिंग में भी ताकत आए। अब उनकी बॉलिंग ले देकर फास्ट बॉलिंग पर ही सीमित है, और फास्ट बॉलिंग में भी मोहम्मद आमिर और ख़ास तौर पर शाहिन शाह अफरीदी शुरुआती ओवरों में, क्योंकि भारत के जो ओपनर हैं रोहित और विराट दोनों फंसते रहे हैं, और रोहित शर्मा तो के लिए तो बहुत परेशानी का सबब बने हैं। आपके शाहिन शाह अफरीदी, एक बार उन्होंने यॉर्कर पर आउट किया उनको, एक बार उनको फुलर लेंथ पर अंदर आती हुई गेंद पर उनको छकाया, आउट किया, एक बार उनको जो है यॉर्कर लेंथ पर आउट किया। तो कई ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो ये अतीत थोड़ा सा डराने वाला है। तो मैं वो बात दूसरी कि मेलबर्न में भी यही हुआ था, यही कहानी दोहराई गई थी। भारत ने टॉप ऑर्डर के विकेट बहुत जल्दी जल्दी खो दिए थे। वो तो भला विराट कोहली का जो मजबूत चट्टान की तरह डटकर बीच में खड़े हो गए थे पाकिस्तान की जीत के, और भारत ने, बल्कि जीत जो है भारत के हाथ आई थी। तो बस यही है कुल मिलाकर कि जो शुरुआती ओवर हैं वो थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों के लिए। जी बिल्कुल, और जो मनोज जी ने बात की वो उस मैच की बात की जिसमें विराट कोहली हीरो बन के आए थे। क्या वो छक्का अभी भी हमको याद है, वो शॉट जो खेला था वो सबके जहन में होगा, क्या वो शॉट खेला था। वो पिछला T20 वर्ल्ड कप था जो अच्छा नहीं रहा भारत के लिए, क्योंकि शुरुआत हमको अच्छी नहीं मिली। काफ़ी इसमें बातें हुई कि हमारे ओपनिंग जो पेयर थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, प्रेशर मिडल ऑर्डर पे आ रहा था। ओपनिंग की बात करें, यहाँ से निकल के आती है मनोज जी, विराट कोहली को टेस्ट किया है ओपनिंग पे T20 वर्ल्ड कप में। जो हम बात कर रहे थे कि विराट कोहली को ओपन आना चाहिए, क्या ये सही निर्णय है? क्योंकि मैं तो इसके पक्ष में था कि विराट और रोहित ओपनिंग करने चाहिए, बट पाकिस्तान के सामने दो लेफ्ट आर्म पेसर, दोनों की कमजोरी यही है। दोनों की कमजोरी है, और यहाँ मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप तो दो पेसर्स कह रहे हैं, मैं एक बात और आपकी उसमें जोड़ रहा हूँ। इमाद वसीम जो कि वापसी कर रहे हैं, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज हैं, और बाएं हाथ के स्पिनर्स के सामने विराट का प्रदर्शन कैसा रहा है पिछले 1.5 साल में, वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं उनके सामने। तो ऐसी स्थिति में अगर विराट कोहली के सामने एक तरफ से इमाद वसीम आ जाते हैं लेफ्ट आर्म पेसर, एक तरफ से शाहिन शाह अफरीदी आते हैं, और या 1 या 2 ओवर के बाद आपको जो है मोहम्मद आमिर आ जाते हैं, तो तीनों ही भारत के लिए खतरा है। और रोहित शर्मा का प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा नहीं है। कुल मिलाकर 6 मैचों में 85-86 रन है उनके, तो ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है। तो मैं तो कहता हूँ कोई बुराई नहीं अगर आप ऋषभ पंत से ओपन करा लेते, या यशस्वी जायसवाल अच्छे, ठीक है, थोड़े लय में नहीं थे, लेकिन क्योंकि लेफ्ट आर्म जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है ना, उनके सामने
मोहम्मद आमिर उतने कंफर्टेबल नहीं होते। आप देखिए, आप पिछला मैच उठा के देखिए, अमेरिका वाला मैच, जहां हरमीत आए थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेफ्ट हैंडेड थे, उनके सामने जो है वो लेफ्ट आर्म बॉलर जो है अपनी बॉलिंग करना ही भूल गया। उनकी बॉल जो है लाइन लेंथ उनकी बिगड़ गई। कभी गेंद बाहर जा रही थी, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन वाइड उन्होंने की, एक फुल टॉस की। तो ज़्यादातर वो उनकी लाइन लेंथ बिगड़ती है जब सामने बाएं हाथ का बल्लेबाज होता है। जी बिल्कुल, तो देखिए थोड़ा सा हिंट तो दिया है मनोज जी ने कि वो सपोर्ट नहीं कर रहे विराट कोहली को ओपन जाने पे। अगर विराट कोहली नहीं तो यशस्वी या ऋषभ पंत? कोई भी कर लीजिए आप, दोनों ठीक हैं, क्योंकि यशस्वी के साथ थोड़ी दिक्कत ऑन साइड वाली आ रही है आजकल, क्योंकि वो ऑफ साइड के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने जो आईपीएल में देखा, वो कंसिस्टेंट शायद इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो ज़्यादा ऑन साइड पर या तो पुल लगाते हुए 3 या 4 बार तो पुल लगाते हुए आउट हुए हैं, तो ये थोड़ा सा उनके लिए दिक्कत है। और वहीं ऋषभ पंत जो है वो थोड़ा स्पिनर्स के सामने फंसते हैं, तो मेरे ख्याल से शुरुआती ओवरों में अगर वो आएँ, और शुरुआती ओवर में मुझे नहीं लगता कि ऋषभ पंत को लेकर इतना एक्सपोज वो हुए हैं, उनके बारे में ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं। विराट के बारे में हर कोई जानता है कि ये लेफ्ट आर्म स्पिनर के सामने फंसते हैं, रोहित शर्मा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के सामने फंसते हैं। तो आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि विराट रोहित पूरे मैच में उसमें करें, और यहाँ एक सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर एक विराट या रोहित में से किसी एक को बाहर बिठा दें, बाहर नहीं, क्षमा कीजिएगा, उनको ओपन में ना लाएं, मिडिल ऑर्डर में लाएं, जैसा कि कई विशेषज्ञों ने कहा भी है। वसीम जाफर ने कहा है, वो तो कहते हैं कि विराट कोहली और यशस्वी जायसवाल इनको ओपन करना चाहिए, रोहित को नहीं करना चाहिए। मैं उनसे ज़्यादा इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ दिक्कतें ज़्यादा हैं विराट की तुलना में। देखिए मेरे को लगता है ये एक्सपर्ट नहीं, ये वो क्रिकेट फैन बोल रहा है, वो जो चाहते हैं ना कि हम ये मैच जरूर जीते। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ जब भी मैच होता है तो हम चाहते हैं कि ये मैच किसी भी हालत में जीते, बट हाँ देखिए बात बिल्कुल सहमत है, क्योंकि हमारे जो